नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पे। मैं वंदिता भारद्वाज लेके आई हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ सीरीज जो आने वाली राजस्थान की जितनी भी एग्जाम्स है लाइक CET, LDC, वीडियो, पटवार, जितने भी एग्जाम्स है उनके लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज इस सेशन में हम लोग कंप्यूटर के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं और विथ एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे लिए। पहला क्वेश्चन है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा को प्रोसेस करती है और डाटा को उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य के लिए स्टोर करके रखती है। क्या क्या पूछा है इसमें? भाई जो डिवाइस है क्या करती है? डाटा को, जो डेटा है हम डालते हैं उसमें, उसको स्वीकार करती है। सेकंड क्या है? उसको प्रोसेस करती है, आउटपुट देती है हमें और उस चीज़ को स्टोर कर लेती है। जैसे हमने दिया इनपुट, सबसे पहले इनपुट हो गया, इनपुट के बाद में क्या करेगी? ये प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद ये आउटपुट हमें देगा और आउटपुट करने के बाद ये क्या करेगा? उसको स्टोर कर लेगा। एक सेकेंड की राइट डाउन अच्छे से नहीं हो रहा, ठीक है। तो IPOS इनपुट, प्रोसेस और फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा? ये आउटपुट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? स्टोरेज। मतलब जो चीज़ हमने इनपुट में दी है वो हमें स्टोर करनी है यदि, तो वो किस में आ जाएगा? एस यानी स्टोरेज में हो जाएगा। तो वो कौन सी डिवाइस कहलाएगी? ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर। तो हमें पता है जो कंप्यूटर है, हम जैसे इनपुट डालने के लिए कौन कौन सी चीज़ें होती है, लाइक कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, तो ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस से हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं किसमें? कंप्यूटर में, और फिर उसके बाद में हम उस चीज़ को क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं। अब प्रोसेस कौन करेगा? CPU जो आता है कंप्यूटर में वो उस चीज़ को प्रोसेस करता है और फिर जो मॉनिटर होता है जिसको अपन आउटपुट डिवाइस कहते हैं, उस पे हमें स्क्रीन पे क्या दिखती है? जो हमने डेटा डाला है उसका जो हमें गणना चाहिए या जो कुछ भी चाहिए वो किस में मिलेगा? हमें आउटपुट वाली में मिलेगा, ठीक है। और फिर स्टोरेज, जो हमें चीज़ हमने डाला है डेटा स्टोर करना हो तो वो स्टोर में आ जाएगी। तो वो कौन सी चीज़ हो जाएगी? ये हो जाएगी कंप्यूटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि डाटा को स्वीकार करना, उसको प्रोसेस करना, आउटपुट देना और भविष्य के लिए स्टोर करके रखना, ये कौन करता है? कंप्यूटर करता है, ठीक है। सीधी सीधी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? ये SI में, SSC में जो अलग अलग एग्जाम्स हैं उनमें पूछे गए हैं क्वेश्चन। ऑप्शन है थॉमस एल्वा एडिसन, चार्ल्स बेबेज, अल्फ्रेड नोबेल या विलियम मुर्डॉक। ये ऑप्शन है। तो हमें पता है चार्ल्स बेबेज, जिनको हम कंप्यूटर के क्या कहते हैं? पितामह के नाम से जानते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के पितामह के नाम से किनको जानते हैं हम? चार्ल्स बेबेज को। इन्होंने स्टार्टिंग में कंप्यूटर तो नहीं बनाया, लेकिन कंप्यूटर की शुरुआत मतलब इन्होंने कर दी थी। इन्होंने सबसे पहले क्या बोलते हैं? डिफरेंस इंजन, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले 1822 में सबसे पहले डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था जो भाप से चलने वाला था। देन उसके बाद में 1832 में इन्होंने जो विश्लेषणात्मक इंजन होता है, एनालिटिकल इंजन, उसको बनाया था इन्होंने 1832 में, आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है। तो इन्होंने उसकी नींव रख दी थी कंप्यूटर की। हालांकि इन्होंने कंप्यूटर बनाया नहीं और बाकी जो न्यूमैन है उनके द्वारा कंप्यूटर बनाया गया था, जो अभी हम देखते हैं कंप्यूटर वैसा वाला। तो पितामह कौन हो गए? चार्ल्स बेबेज, क्योंकि इन्होंने इसकी शुरुआत कर दी थी बनाने की। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं ये चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने 1822 में किसका? डिफरेंस इंजन का निर्माण किया था, जो किससे अभी मैंने बताया कि ये भाप से चलता था। और सेकेंड इन्होंने स्वचालित एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था, जो 1832 से शुरुआत हुई थी। 1832 से इसकी शुरुआत हुई थी और 1842 मतलब ऑलमोस्ट 10 ईयर्स में इसका निर्माण होके मतलब पूरा निर्माण हो गया था। और वैसे क्वेश्चन पूछा गया था ना, एक बार पूछा गया था कि भाई सबसे पहला जो एनालिटिकल इंजन है वो जो चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था उसका निर्माण कब हुआ था? तो उसमें आंसर माना गया था 1835 में, है ना। तो हमें 1835 उसका आंसर माना था। किसके द्वारा? जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं उनके द्वारा, ठीक है। तो 82 में इसका पूर्ण निर्माण हो गया था। पहले जब इसका निर्माण हुआ था एनालिटिकल इंजन का, तब इसमें पंच कार्ड आता है, लाइक ऐसे डिब्बे की जैसे संरचना का होता है, उसके द्वारा हम निर्देश दिया करते थे, मतलब डाटा उसमें डाला करते थे, ठीक है।
के अनुसार कार्य करता था, पंच कार्ड के अनुसार, और मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं करता था, मतलब पहले सिर्फ गणना करने के लिए ये चीज़ बनी थी। ठीक है, फिर है कंप्यूटर के विकास की दिशा में प्रथम प्रयास 19वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज द्वारा सूचनाओं के प्रसंस्करण के उद्देश्य से एक यंत्र के निर्माण के रूप में किया गया था। यह अत्यंत साधारण प्रकार का यंत्र था जिसे मुख्यतः 3 भाग, जिसमें संग्राहक हो गया, ठीक है, सेकेंड, संग्राहक हो गया, चक्री जिसे बिली कहते हैं, नियंत्रक या जिसको कंट्रोलर कहा जाता है। बेबेज का यह यंत्र कंप्यूटर तो नहीं था, लेकिन कंप्यूटर के निर्माण की दिशा में क्या हुआ था, एक मार्ग प्रशस्त कर दिया गया था इन्हीं के द्वारा। कंप्यूटर के विकास में वॉन न्यूमैन का महत्वपूर्ण योगदान है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई थी। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर कहाँ पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और हमारा जो फर्स्ट कंप्यूटर था, जिसे हम पीसी कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर जिसे कहते हैं, वो कौन सा था, सिद्धार्थ सबसे पहला कंप्यूटर था हमारा। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मूल ढांचा पहली बार किसके द्वारा तैयार किया गया था। ये मतलब सूचना सहायक एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन है जॉन वॉन न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज, ब्लासेज पासेल और गार्डन मोरे। तो हमें पता है कि जो चार्ल्स बेबेज है, चार्ल्स बेबेज के द्वारा तो इसका मतलब मार्ग प्रशस्त किया गया था, लेकिन बनाया किसके द्वारा गया था, ये जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा बनाया गया था। ये जो क्वेश्चन आया था ना, उस टाइम पे इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था। दैट्स वाई दोनों ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकेंड ऑप्शन दोनों ठीक है। दैट्स वाई इसको अपन मानेंगे कि भाई एग्जाम में नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन को ठीक करना है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है। फिर बात करते हैं हम, पहले मैकेनिकल कंप्यूटर की खोज किसने की। ये किस कहाँ, राजस्थान कांस्टेबल एग्जाम में आया हुआ है। ऑप्शन है टॉमी फ्लावर्स, जर्मन कॉनरेड जूस, एलन ट्यूरिंग या चार्ल्स बेबेज। तो हमें पता है किसके द्वारा, चार्ल्स बेबेज के द्वारा फर्स्ट जो मैकेनिकल कंप्यूटर है उसकी खोज करी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालिटिकल इंजन किसने बनाया। ऑप्शन है पास्कल, जेम्स वॉट, चार्ल्स बेबेज या गोटफ्राइड। जैसे अभी हमने देखा ना भाई, एनालिटिकल इंजन 1832 में जिसकी शुरुआत हुई थी, 1842 तक उसको बनाया गया था लास्ट तक। बट क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि भाई किसने बनाया था, तो हमें पता है चार्ल्स बेबेज के द्वारा ये जो एनालिटिकल इंजन है उसका निर्माण किया गया था। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो चार्ल्स बेबेज का विश्लेषणात्मक इंजन प्रस्तावित किया गया था, कब प्रस्तावित किया गया था, 1835, 36, 32 या 30। तो जैसे हमने देखा ना, 1832 से उसकी शुरुआत हो गई थी, 33 की ऑलमोस्ट उसकी शुरुआत हो गई थी। और उसको मतलब बनाने के लिए इन्होंने बोला है प्रस्तावित कब किया गया था, तो इसका आंसर माना गया है एग्जाम के द्वारा, एग्जामिनर के द्वारा 1835। तो हमें याद करना है कि 1835 में इसको प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा से कंप्यूटर शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। ऑप्शन है फ्रेंच, लेटिन, जर्मन या स्पेनिश। तो हमें पता है जो लेटिन भाषा है उससे इसका कंप्यूटर शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। अब थोड़ा सा हम इसको कोरिलेट करना चाहें, जैसे कंप्यूटर चल रहा है हमारे सामने, कंप्यूटर या हम टीवी वगैरह देखते हैं ना, तो हम लेट के तो देखते हैं, सब बैठ के थोड़ी ना देखते हैं। तो भाई कंप्यूटर सामने हो हमारे और हम बैठ के क्यों देखें, क्यों हमारे कमर को दुखाएं, तो हम लेट के क्या देखते हैं, कंप्यूटर को देखते हैं। तो ऐसे लेटिन से थोड़ा लेटना करके हम इसको याद कर लेंगे। तो कंप्यूटर शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है, लेटिन भाषा से हुई है। फिर अपन बात करते हैं, ये मतलब गणना करना या जोड़ना उसका अर्थ होता है। फिर अपन बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है। जैसे हम कंप्यूटर की अलग अलग पीढ़ियाँ पढ़ते हैं ना, जैसे हम 5 जनरेशन देखते हैं कंप्यूटर की, लाइक ये कब से शुरुआत मानी जाती है, 1842 से 55 तक पहली जनरेशन हो गई, और 56 से लेकर 65 तक ये हो जाएगी, और ये हो जाएगी 66 से 75 तक ये हो जाएगी, फिर 76 से 89, ये मतलब 5 पीढ़ियाँ हम 10-10 के अंतराल में देख के बना लेंगे। ठीक है, तो पहली पीढ़ी ये हो गई। अब पहली पीढ़ी में कौन कौन से कंप्यूटर है जिनका निर्माण करा गया है, तो वो हम देख लेते हैं। ENIAC, PDP-11, UNIAC फर्स्ट, IBM 701। तो हमें अलग अलग जो पीढ़ियाँ जिनका निर्माण हुआ था, जिन पीढ़ियों में अलग अलग कंप्यूटर का निर्माण हुआ था, उनको याद करना बहुत नेसेसरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लेते हैं। जैसे
हम देखते हैं जैसे ये एनी एक, ये यूनी एक है ना, AC आ रहा है ना लास्ट में, यूनी एक है ना, तो ये वाले हैं फर्स्ट वाले, उसमें फर्स्ट जनरेशन के। और IBM, अब आप सोचोगे IBM कंफ्यूज मतलब करता है हमें कैसे, जैसे IBM 701 हो गया, IBM एक तो है 701 और एक है 750, ठीक है, ये दो है ना जो IBM के साथ हैं, वो तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है। एक आता है IBM 1401, ठीक है, 1401, ठीक है, वो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है। तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, लाइक फर्स्ट PD है तो उसमें 3 शब्दों वाला आएगा, 3 शब्द है इसमें भी और इसमें भी 3 शब्द है, तो वो किस में आएगा, फर्स्ट जनरेशन वाले में। और ये सेकंड जनरेशन में क्या है, 4 शब्दों का आ जाएगा, तो 1401 IBM 1401 वाला किस में आ जाएगा, सेकंड जनरेशन में आ जाएगा। और PDP, एक है PDP 8 वाला कंप्यूटर और एक है PDP 11 वाला कंप्यूटर। ऑप्शन में हमें 11 दिख रहा है ना, तो 8 छोटा होता है, 11 बड़ा होता है ना, लेकिन PDP तो सेम है ना, फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, जैसे छोटा वाला है वो छोटी जो PD है उसमें आएगा और जो बड़ा वाला है वो बड़ी PD में आएगा। तो PDP 11 है वो थर्ड जनरेशन में आएगा और जो PDP 11 है वो सेकंड जनरेशन में आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो PDP 11 है वो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है, बाकी ENIAC हो गया, यूनिवेक हो गया और IBM 701, ये तीनों किस में आ जाएंगे, फर्स्ट पीढ़ी वाले जो कंप्यूटर है उसमें आ जाएंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है, ये अलग अलग एग्जाम्स में आया हुआ है, आप देख लेना। ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक कोरस या सिलिकॉन चिप। हमें किसकी पूछ रहा है, फर्स्ट पीढ़ी की। तो फर्स्ट पीढ़ी में हमने क्या लिया है, सबसे पहले वाले में हमने लिया है वैक्यूम ट्यूब, तो फर्स्ट में हो गया वैक्यूम ट्यूब। लेकिन सेकंड जनरेशन में हम किसको लेते हैं, ये लेते हैं हम ट्रांजिस्टर को, जो थर्ड जनरेशन में उसमें हम लेते हैं CI को, ठीक है, और IC, CI नहीं IC, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो अलग अलग 5 पीढ़ियों में अलग अलग इनके हिसाब से ही क्या है, हमने 5 पीढ़ियों में इसको बांटा है। तो फर्स्ट पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर और थर्ड वाले में IC। तो अपन जैसे पहले मतलब इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं था कि इसमें कंप्यूटर से खाली रहता था, तो सबसे पहले खाली से हम वैक्यूम को याद कर लेंगे और ट्रांजिस्टर सेकंड वाले में और IC थर्ड वाले में, ठीक है, ऐसे करके याद कर लेंगे हम। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर विकसित हुए थे, किस टाइम पे होते हैं, ये हेडमास्टर में, SSC में, CET में, देखो कितने सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। 1949 से 55, 1956 से 65, 65 से 70 या 70 से 90। तो हमें पता है, अभी हमने देखा फर्स्ट वाली कौन सी थी, 42 से 55, बट सेकेंड वाली 56 से 65, तो कौन सा हो गया, 56 से 65 सेकेंड जो जनरेशन है उसमें कंप्यूटर विकसित हुए थे। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, हमें मैच करना है, कैसे क्या है। फिर पहले हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर। अभी हमने देखा ट्रांजिस्टर कौन सी पीढ़ी में हमने यूज़ किया था, हमने यूज़ किया था सेकेंड पीढ़ी में यूज़ किया था। फिर है VLSI, जो वेरी लार्ज वाला आता है ना, जो मतलब इंटीग्रेटेड चिप के बाद में जिसको हमने फोर्थ पीढ़ी में यूज़ किया था, वो आता है इसमें। तो ये कौन सी पीढ़ी में आ जाएगा, ये आ जाएगा फोर्थ पीढ़ी में हमारे लिए, ठीक है। फिर है मशीन लैंग्वेज, जो मशीनी लैंग्वेज जिसको बाइनरी लैंग्वेज भी अपन कहते हैं, वो कौन सी में आता है, वो आता है फर्स्ट पीढ़ी में, ठीक है। और जो परम कंप्यूटर है, जो परम एक सुपर कंप्यूटर है, उसका निर्माण कब हुआ था, ये हुआ था 5वीं पीढ़ी में, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो ट्रांजिस्टर है वो क्या है, ट्रांजिस्टर को हमने सेकेंड पीढ़ी में यूज़ किया था, जैसे वैक्यूम ट्यूब है वो फर्स्ट वाली में था और ट्रांजिस्टर किस में हो जाएगा, सेकेंड वाली में हो जाएगा। वैसे ही है VLSI, जो इंटीग्रेटेड चिप के बाद में जो हमने यूज किया था, ये थर्ड पीढ़ी में यूज हुआ था और ये फोर्थ पीढ़ी में यूज हुआ था। तो VLSI कौन सी में हो जाएगा, ये फोर्थ पीढ़ी में हो जाएगा। मशीनी लैंग्वेज, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, जो 0 और 1 के बीच में जो लैंग्वेज आती है उसको हम मशीनी लैंग्वेज कहते हैं, वो फर्स्ट पीढ़ी में यूज़ हुई थी। और उसके बाद में हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो बाइनरी लैंग्वेज है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पीढ़ी में यूज़ हुई थी। देन उसके बाद में जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये जो जनरेशन है उसमें क्या है, हमने जो मतलब अधिक जो समझदार वाली जो लैंग्वेज जिसको अपन कह सकते हैं और बड़ी लैंग्वेज, वो क्या है सेकंड पीढ़ी में यूज़ होने लग गई थी। फिर है परम, जो परम क्या है, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की जो प्रोसेस है वो कब चालू हो गई थी, ये 5वीं पीढ़ी में इसका निर्माण हुआ था।
फिर अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IBM 1401, ये है चतुर्थ पीढ़ी का, तृतीय पीढ़ी का, प्रथम या द्वितीय। अभी हमने कन्फ्यूज़न जो हो रखा था उसको हमने दूर किया था। कैसे? एक तो IBM कौन कौन सी थी? IBM 701 थी, एक थी 650। ये दोनों भी IBM कंपनी से बनाई हुई है, और ये जो है ये है IBM 1401। तो भाई IBM से तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है ना, तो हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो इस वजह से मैंने आइडिया दिया था थोड़ा सा कि जो 701 है, मतलब ये तीनों, ये जो है दोनों ऊपर वाले हैं उनमें तो सिर्फ 3 शब्द हैं, बट इसमें क्या है 4 शब्द हैं। तो जो छोटे शब्द हैं वो तो छोटी वाली में आएंगे, और जो बड़े वाले शब्द हैं वो बड़ी वाली में आएंगे। तो पहले छोटे शब्द हैं तो पहले किस में आएगा? फर्स्ट जनरेशन में। और जो सेकंड वाला है जो बड़े हैं, मतलब 4 शब्द है, जैसे इसमें 701 3 शब्द है, 650 3 शब्द है। उसी प्रकार सिमिलरली 1401 क्या है, इसमें 4 शब्द हैं। तो कैसे हो जाएगा? ये कौन सी में हो जाएगा? सेकंड जनरेशन में क्या हो जाएगा? ये IBM 1401 है, वो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को प्रयोग में लाया गया था? तो हमें पता है, जैसे अभी हमने देखा ना, फर्स्ट पीढ़ी, चतुर्थ, द्वितीय या तृतीय। अभी हमने देखा ना कि वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट वाली में था, उसके बाद में सेकंड वाला कौन सा आया था? ट्रांजिस्टर वाला आया था ना, तो सेकंड पीढ़ी ट्रांजिस्टर हो गया। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये इसका एक्सप्लेनेशन है थोड़ा सा कि जो निर्वात ट्यूब जिसको अपन बोलते हैं वो पहली वाली में आया था, वो फर्स्ट वाली में आया था। फिर सेमीकंडक्टर जिसको ट्रांजिस्टर बोलते हैं वो सेकंड वाली में आया था। ये छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, विद्युत की खपत कम करते हैं, और सिलिकॉन या जो जर्मेनियम उसकी ये बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। NE1 कंप्यूटर था, फर्स्ट पीढ़ी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अभी हमने देखा ना NE1, यूनिवैक, है ना, तो ये किसके थे? फर्स्ट जनरेशन के थे ना, तो ये किसका है? फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। 1946 प्रथम पीढ़ी में NE1 जो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर जिसका निर्माण किया गया था, सिर्फ ये किसके लिए किया गया था? गणना करने के लिए किया गया था, और इसमें बहुत सारे जो वो होते हैं कंडक्टर वगैरह ये लगाए गए थे। तो ऐसे हमें याद कर लेना है सीधे से। आई जस्ट होप साथियों आपको जितने भी मैंने क्वेश्चन समझाए आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।